इंसाफ मांगने के लिए लोग कहां से कहां चले जाते हैं। जब थानाओं की चक्कर काट करके और समाज साथ छोड़ देता है, तब वरीय पुलिस अधिकारियों के यहाँ इंसाफ मांगने के लिए पीड़ित पहुंच जाते हैं। ये वही पीड़ित है जिनके छोटी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी किया और बदतमीजी किया, उसके बाद भाई का हाथ तोड़ दिया। 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि पीड़िता के ही पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया झूठे आरोप पे, ऐसा महिला ने कहा एसएसपी के यहाँ पर जा करके और मीडिया से। महिला थाना में दर्ज पॉस्को के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। इनका कहना है कि हम यहाँ पे आए गुहार लगे, हमें पूरा भरोसा है और ये पुलिस अधिकारी हमें इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि थानाएं हमें सीधे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रही है। वरीय पुलिस अधिकारी की जनता दरबार में फरियादी पहुंचते हैं, हम अपना खबर वहां से चलाते हैं। दूसरे पक्ष को अगर कोई बयान देना, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन सुनिए पिता का बयान क्या है, उन्होंने किस तरीके से दोनों थानों पर आरोप लगाए और समाज जो इनके साथ है, जो समाज वहाँ रहता है, वो समाज क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई करे, क्योंकि समाज का भी नैतिक जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ साथ। अभी एसएसपी सर से जोर से बोलिएगा। अभी एसएसपी ऑफिस आए, एसएसपी सर से मिलने। क्या मामला है? मामला छेड़खानी वाला मामला है। मेरी छोटी बहन के साथ तौकीर अहमद, नक्की, अमजद की वाइफ, असद की वाइफ और अमजद की माता 14 तारीख को हमारे घर में पीछे वाले रास्ते से घुस गए थे सुबह में, और हम लोग के साथ बहुत मारपीट और मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ किया और बहुत बुरी तरीक़े से हम लोग को मारपीट किया, धमकाया, डराया, बोला कि जान से मार देंगे। इससे पहले भी 26 तारीख को मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ किया था तौकीर अहमद। तो हम लोग कंप्लेंट क्योटी थाना में किए, लेकिन वहाँ हम लोग का सुना नहीं। क्योटी थाना हमारे कंप्लेंट को दबा दिया गया और हम लोग का सुना नहीं। फिर दूसरा मामला जो 14 तारीख को हुआ था, वो हम महिला थाने से किए थे। तो महिला थाने से केस हुआ, उस पर एफआईआर हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तौकीर अहमद और अन्य लोग हम लोग पे दबाव बना रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने। डीएसपी सर भी हमारे घर पे आए और डीएसपी सर भी हमारा बयान लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। डीएसपी सर भी बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने। महिला थाना को हम बोले कि हमें धमकी आ रही है, जान से मारने की धमकी आ रही है, बोल रहा है केस उठाने के लिए, केस वापस ले लो। तो महिला थाना भी बोल रही है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने के लिए। तो सर हम कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रहे हैं? हम एसएसपी सर से आज अपने मिलने आए हैं कि हमें इंसाफ मिले और जो मुजरिम है, जो हमें डरा रहा, धमका रहा है, उसे गिरफ्तारी हो। वो लोग कौन लोग हैं? तौकीर अहमद हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं। और पड़ोसी हैं क्या? पड़ोसी नहीं, थोड़ा हटके हैं जी। क्या पहले से कोई विवाद है उनके साथ? क्या पहले से कोई विवाद नहीं हमारा उनके साथ। और हमारे घर के सामने एक रोड बन रहा था जिसको कानूनी तरीके से रोका गया, उसी के लिए तौकीर अहमद हम लोग की इज्जत के साथ खेल रहा और हम लोग को बहुत डरा धमका रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी कितनी बार दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अभी आप लोग एसएसपी सर के कार्यालय में आए हैं, क्या चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? उसकी अरेस्टिंग चाहते हैं सर, क्योंकि वो बाहर में आके धमकी देता, गाली देता, बोलता कानून को हम खरीदे हुए, कानून हमारे पॉकेट में है, कानून हमारे पॉकेट में है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमें बोलते हैं कि केस वापस ले लो। थाना क्योटी। मालूम पड़ा कि 3 दिन पहले हम लोग बाहर रहते थे। 3 दिन पहले हमारे भाई को घेर करके उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया उनके द्वारा। तो उसके बाद हमें मालूम पड़ा तो हम लोग वहाँ से आए, हम लोग यहाँ पहुँचे। एसएसपी साहब के पास आ जाए हैं हम लोग कि उनकी अरेस्टिंग हो। मेरे पापा को झूठे मुकदमे में फंसा के उनकी अरेस्टिंग करवा दी गई। हमारे साथ केवटी थाना भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है हमारे केस के खिलाफ। जिसके पास भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, फ़ायदा उसी में रहेगा, कंप्रोमाइज़ कर लो। इसलिए आज हम एसएसपी सर के पास एप्लीकेशन देने आए हैं कि हमारे विपक्ष में जो है वो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, मुखिया उनके सपोर्ट में, वार्ड मेंबर है वो खुद, जिसके ऊपर हमने केस कर रखा है, सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और थाना पूरी तरह से हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। हम हाथ फ्रैक्चर हुआ, इसके बाद भी हम लोग कंप्लेन करने नहीं जा पाए, क्योंकि इससे पहले हमने 2 कंप्लेन किया है, वो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए आज हम एसएसपी सर से खुद ही मिलने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहरुख हुआ।